जेंडर वॉर्स एक ऐसा टर्म जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मतलब इस दुनिया को मेन और वुमेन दोनों ने मिलकर बनाया, फिर भी एक दूसरे से इतना हेट करते हैं। और खासकर इंडियन सोसाइटी में, जैसे आजकल मैं इंटरनेट चला रहा हूँ तो इतने माइसोजिनिस्ट से मीम्स आ जा रहे हैं या फिर फीमेल्स आ जा रही है मेन को हिट करते हुए इतने बुरे बुरे मीम्स बना के। और इट इज नॉट अ जोक, क्योंकि वहां पे कमेंट सेक्शन में सीधा सीधा पता चलता है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कितना बुरा भला कह रहे हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ये जेंडर वॉर्स खासकर इंडिया में, और कैसे सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और सोशल मीडिया भी है, और क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे और क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे कि जिससे कि तुम अपने आप को बचा सकते हो बिटर होने से और एक्चुअली में एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये होता क्यों। चलो अब बचपन में जब तुम होते हो तुम्हें लड़की लड़की का फर्क नहीं पता होता, तुम दोनों साथ में खेल रहे होते हो और सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद जब तुम थोड़े से बड़े हो जाते हो तब क्या होता है, तब में भी कुछ लोग के पेरेंट्स कहते होंगे लड़का है इससे कम खेला कर, ये लड़की है इससे कम खेला कर। बट जब तुम एक्चुअली में स्कूल के अंदर जाते हो, स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर टीचर जेंडर वॉर करवाने लगते हैं। यानी कि लड़कियों के अच्छे मार्क्स आए या थोड़े से तो वो कहेंगे कि लड़कियां हैं इसलिए बहुत ऊपर हैं, बॉयज सारे ट्रैश हैं, और बॉयज के थोड़े अच्छे मार्क्स आए या लड़कियों को तो भाई शादी करनी है, उनको तो रोटी बनानी, इसलिए लोग पढ़ाई नहीं करती। और इस तरह से बच्चे को ये बताने की जगह कि भाई ये इसने एक्चुअली में पढ़ाई की इसलिए इसके अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स बताते क्या कि एक्चुअली में लड़का है इसलिए इसके अच्छे मार्क्स आए, ये लड़की है इसलिए इसके अच्छे मार्क्स आए। सुनने में चीज काफी ज्यादा हार्मलेस लग रही होगी, बट वो बच्चे हैं और उनके दिमाग पर इस चीज का लॉन्ग टर्म में और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कई स्कूल्स में क्या होता है, दोनों की रो डिवाइड कर दी जाती है, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़कियां। मेरे स्कूल में भी ये हुआ। इससे तुम लोग और ज्यादा दूर हो जाते हो। टीचर्स तो जेंडर वॉर करवाते ही रहते हैं, जिसकी वजह से लोग लड़की और लड़के और ज्यादा अलग हो जाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, और एक दूसरे से हेट करने लगते हैं या फिर बिटर हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। और फिर आ जाता है सोशल मीडिया, जो कि इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। सोशल मीडिया ने जितनी अच्छी चीजें की हैं उससे डबल बुरी चीजें की हैं ह्यूमैनिटी के लिए, और ये उनमें से एक है। मतलब तुमने अपना फोन खोला और तुम देख रहे हो कितनी बुरी बुरी चीजें आ रही हैं कि लड़की ये ऐसी होती है, ये लड़के ऐसे होते हैं। एंड और ये चीज अब सोचो कोई बिटर मैन देखे जिसका कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ, उसकी बंदी ने उस पर चीट किया, वो क्या करेगा, उस स्टोरी पर लगाए, वो और ज्यादा देखेगा और ज्यादा देखेगा, उसके मन में एक इमेज बन जाएगी औरतों की। औरतें बहुत ज्यादा बुरी होती हैं और वो सारी औरतें ईवल होती हैं, और इस तरह सेम एक लड़की के साथ होगा, सारे लड़के चीटर होते हैं और बुरे होते हैं। चलो देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं अपनी लाइफ में। इसके लिए इफेक्ट्स काफी ज्यादा होंगे। तुम अपने से अपोजिट जेंडर पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और अगर तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तुम एक्चुअली मैरिड नहीं हो पाओगे अच्छे से, और तुम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे आगे। तुम अपने अपोजिट जेंडर से ढंग से बात नहीं कर पाओगे, तुम्हें कभी बात करनी तुम उसे ऑब्जेक्टिफाई करोगे या फिर तुम उनसे अजीब ढंग से बातें करोगे, जिससे कि चांसेस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। तुम दोनों की बॉन्डिंग होती है और इस तरह सोसाइटी भी कोलैप्स हो जाएगी, कि अगर मैन और वुमेन साथ में नहीं रहेंगे तो भाई पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ेगी और दुनिया का क्या होगा। जैसे तुम जापान को देख सकते हो, कितनी कम पॉपुलेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी इंडिया की तरह टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं वुमेन मैन को अलग करने वाला। क्या है सच है? क्योंकि मैंने काफी ज्यादा न्यूज में सुना है। अगर ये फेक है तो मुझे तुम लोग बता सकते, बट ऐसा हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड की कैसे जैसे पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए थोड़ा सा अच्छा है, बट स्टिल यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तुम अपोजिट जेंडर से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे और अच्छी एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या हो। अब मान के चलो एक लड़का है जो कि अपनी पहले रिलेशनशिप में आता है, वो लड़की क्या करती है, वो लड़की बहुत ज्यादा प्ले गर्ल होती है और उसको चीट करके चली जाती है। एक लड़की के साथ भी सेम ऐसा होता है, लड़का प्ले बॉय होता है और भाग जाता है। उसके बाद क्या होगा, उनका पहला रिलेशनशिप था, उनके ज्यादा अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स भी नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चलाएंगे सोशल मीडिया। वहां पे वो देखेंगे क्या कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, जबकि बंदे के पास गोल्ड भी नहीं है। और हो क्या रहा है, इसी तरह से वो हेट पोस्ट देख रहे हैं, जिससे कि उनके मन में एक इमेज बन जाती है सारी वुमेन बैड होती हैं, उसे पोस्ट करेंगे। बाद में वो और ज्यादा टॉक्सिक होते जाएंगे और बिटर होते जाएंगे इसकी वजह से। सेम औरतों के साथ भी होता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब मेरी बंदी ने मुझे चीट किया था, मुझे ऐसा लगा सारी लड़कियां बुरी होती हैं, बट फिर मुझे याद आया नहीं यार, मेरी तो फीमेल फ्रेंड्स भी हैं जो कि इतनी ज्यादा अच्छी हैं, जिनको मैं कभी कुछ कह भी नहीं सकता। और यही एक्चुअली में ट्रू ब्यूटी है अपोजिट जेंडर। हम मैन और वुमेन एक साथ रहने के लिए बने और एक दूसरे को हेट करने के लिए नहीं। सोशल मीडिया हम सबका माइंड ब्रेन वॉश कर रहा है। आई एग्री देयर आर सम मैन जो कि बहुत ज्यादा बुरे हैं, क्रीपी हैं, और मुझे तक उनसे क्रीप आउट फील होता है। देयर आर वुमेन जो कि बुरी है, कोई भी अच्छा नहीं है, बट तुम्हें उन्हें जेंडर के देश पर ये नहीं करना है कि इसका जेंडर है, ये मेल है इसलिए बहुत ज्यादा बुरा है, या फीमेल है इसलिए बहुत ज्यादा बुरा। अगर तुम्हारा एक्चुअली में ब्रेकअप हुआ, उस लड़की ने तुम्हें चीट किया, तुम्हें क्या करना, तुम्हें एक्सेप्ट करना है, हाँ वो लड़की बुरी होगी उसने मुझे चीट किया, या वो बंदा बुरा होगा उसने मुझे चीट किया। ये नहीं करना है कि वो लड़का है इसलिए उसने मुझे चीट किया, वो लड़की इसलिए मुझे चीट किया। और अच्छी बात हुई है कि उसने तुम्हें चीट किया, मतलब मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि अब तुम्हें रेड फ्लैग्स पता है कि वही बंदा या बंदी चीट करने वाली होती तो ऐसा ऐसा करती है। और अगली बार से जब तुम किसी रिलेशनशिप में जाओगे तुम्हें रेड फ्लैग देखने की क्या ये बंदा भी ऐसा कर सकता, और इससे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और ज्यादा अच्छी नॉलेज रखोगे लोगों के साथ। ना कि ये करना है तुम्हें
कोप करना है, लड़कियां ऐसी बुरी होती भाई, ये वो, ऐसा नहीं करना। तो मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो के साथ कि कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी मैन और वुमेन को एकदम सेपरेट कर रहे हैं और सोसाइटी का कोलैप्स कर रहे हैं, और किस तरह से तुम इन्हें फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें तरीके बताए कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना। सोशल मीडिया पे कोई हेट पोस्ट आए भाई, उसको तुम तुरंत नॉट इंटरेस्टेड कर दो उसको, और मत देखो। उस ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चीज को एक्सेप्ट करना, अपने पेन को एक्सेप्ट करना और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि देयर आर सो मेनी वुमेन दैट आर गुड एंड सेम फॉर द मेन, जो कि अच्छे होते हैं, सब बुरे नहीं होते। तो मैं चला क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है और पसीना तो मुझे आ ही रहा है।